तमाम भारत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदाम पास से बोल रहा हूँ। फार्माकोलॉजी का सीरीज में वीडियो चल रहा है और आज मैं पौधा कोड नंबर 4 एस्कुलस हिपोकैस्टिनम लिनियस के विषय में की फार्माकोलॉजी बताने जा रहा हूँ। इस पौधे का बोटैनिकल नाम एस्कुलस हिपोकैस्टिनम है। यह स्पेंडियसी कुल का पौधा है। इसी पौधे का एक पर्याय पौधा और है एस्कुलस इंडिकम कोलेवर, जो हर तरह से दोनों एक सादृश्य हैं। हिंदी में इस पौधे को बंदर, पांगर, कनौर और कन्नड़ भाषा में हाने हुनुदुनु, काकरा, कुमाऊं में किसिंग, पंकज, पंजाबी में बरबोर, खनौर, बखोर और कन्नौर कहा जाता है। राती गुण भी पंजाबी में ही कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको इंडियन मेडन हॉर्स चेस्टनट कहा जाता है। इंडियन हॉर्स चेस्टनट। इसका उपयोगी भाग बाद में बताऊंगा, अभी बता रहा हूं इसका उपयोग कहाँ होता है। यह काउंट्स मैटिस द्वारा लिस्टेड है और मैटिस ऑफ फिगर नंबर 1 और 2 के लिए इसके टिंचर का व्यवहार बराबर अनुपात मात्रा में करते थे। अब एक भाग लें या 2 भाग लगे तो बराबर भाग में एक भाग F1 में भी और एक भाग F2 में व्यवहार करते थे, लेकिन ड्रग स्ट्रेंथ 100% कर लेते थे। थियोडोर टॉस ने मैटिस से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी को अलग बताने के लिए इसने A2 को, इसके टिंचर का इस्तेमाल A2 के निर्माण में और एसेट के निर्माण में के लिए भी किया है। एसेट में C10 S10 नहीं, एसेट मैटिस साहब ने जो इस्तेमाल किया उसका बराबर अनुपात में इस्तेमाल किया है। A2 और S2 के लाभ क्रियाओं के लिए थर्रोक्रॉस का अनुसरण किया जाता है। जब A2 और इसके पौधे का जो फार्माकोलॉजी की जब क्रिया मैकेनिज्म बताऊंगा तब उसमें समझ में आएगा कि यह E2 के लिए कितना मुफीद है या एसेट के लिए कितना काम कारगर है। औषधि के लिए इस पौधे का वृक्ष की छाल व्यवहार किया जाता है और इसके नमूना का संकलन बसंत ऋतु में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का टेम्परेचर बसंत ऋतु में सामान्य रहता है, वो 30 से 20 और 30 के बीच में रहता है। इसीलिए उसी समय इसके पौधे का हर नमूना का संकलन किया जाना चाहिए और टिंचर एक्सट्रैक्शन भी उसी टेम्परेचर में किया जाना चाहिए। इसका निवास पेनिनसुला का मूल निवासी है। यूरोप के अलावा एशिया में भी पाया जाता है। इसके वृक्ष नेपाल और भारत में भी पाए जाते हैं। वनस्पति का वर्णन, यह एक विशाल वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है और काफी छायादार है और पतझड़ी पर्णपाती है। मतलब इसके पतझड़ को फेस करना पड़ता है। इसके पत्तियां गिर जाती हैं और पत्तियों का आकार, शाखाएं पत्तियों पर अभिमुख लगती हैं, एकांतर लगते हैं, आमने सामने लगती हैं और पत्तियां का शीर्ष नुकीला होता है। पत्तियों का आकार तलहटी के आकार का पामेट होता है। इस वीडियो के अंत में मैं इसके तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। केमिकल्स इसमें स्कोलिन पाया जाता है, एल्कलाइड पाया जाता है, टेनिन, सैपोनिन, फाइटोस्टेरॉल, पेक्टिन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, स्टार्च, शुगर, लिनोलिक एसिड, पामिक एसिड, स्टेरिक एसिड आदि रसायन पाए जाते हैं और इन सभी रसायनों का जो रचक निर्माण करने वाला प्राइमरी प्रोडक्ट है एंजाइम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बायोलॉजिकल क्रिया इसका क्या है? स्वेदक होती हैं। अब स्वेदक को समझिए, मैकेनिज्म बता रहा हूं। स्वेदक कौन सा, जो स्वेदक होते हैं उनकी क्रिया सिंपैथेटिक नर्व्स के माध्यम से मसल्स में होती है और मसल के आर्टरी जो है वो फैल जाते हैं और वहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो अधिक सर्कुलेशन होने के बाद वो बॉडी का पानी जो है ऊपरी स्किन के ऊपरी सतह पर आ जाता है और वाइपर बन के जब उड़ जाता है तो वाइपर बनने
बनने के लिए बॉडी का टेम्परेचर कंज्यूम होता है, इससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। कहने का मतलब हर डाइफोरेटिक या सुडोर्फिक या स्वेदक केमिकल जो होते हैं वो फेब्रिफ्यूज होते हैं। अब इससे आप समझ गए होंगे कि एफ ग्रुप में मैटी ने क्यों व्यवहार किया था। फिर रक्तचाप नियामक, अब रक्तचाप को भी रेगुलेट करता है। रक्तचाप के साथ भी यही बात है। रक्तचाप मतलब स्टेथोस्कोप। रक्तचाप क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमारे आर्टरी में जब ब्लड फ्लो करते हैं, हार्ट जब पंप करता है तो ये मान लिया ये आर्टरी है, हार्ट जब पंप करता है तो ये फैलता है और जो दीवार पर इसके आर्टरी के दीवार पर जो प्रेशर डालता है वो रक्तचाप कहलाता है। अगर संकरा हुआ या रिजिडिटी हुई तो प्रेशर अधिक पड़ेगा तो बीपी आगे बढ़ेगा। बीपी एक स्थिति में और बढ़ेगी जब आपके सैल्यूट में, बॉडी फ्लूइड में जब सैल्यूट का कंसंट्रेशन अधिक रहेगा, जैसे मिनरल्स या सॉल्ट जब अधिक रहेंगे तब भी इस पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है। और जब फ्लूइड पतला रहता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है। इसलिए पानी, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो अधिक पानी पीने से सैल्यूट डाइल्यूट हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है तो प्रेशर भी घट जाता है। प्रेशर को इसे समझिए। अच्छा, एक और गुण है इसके केमिकल्स में गुण है, ब्लड कैपिलरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है। जब कहीं भी आप सुई चुभ होइए तो आसपास के ब्लड कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट होकर के ब्लड को रोक देते हैं। इसलिए इस A2 में भी व्यवहार किया, मैं थियोडोक्रॉस ने व्यवहार किया है। इसके टिंचर के व्यवहार से A2 को गुण प्राप्त होता है और ब्लड के रफ्तार को रोकता है। वेरिकोज वेन्स को भी ये दूर करता है। वेरिकोज वेन्स, आर्टरी और वेन में आप लोग अंतर एनाटॉमी पढ़े होंगे तो जाने होंगे। आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं, सीधे हार्ट जो पंप करता है हमारे नब्ज में, हम उसको रीड कर सकते हैं, धड़कन देखते हैं, समझ सकते हैं, नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। और वाल्व में, वेन में वाल्व होता है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो पहले अगर आप जैसे देखिए अभी मेरे आर्टरी में ब्लड नहीं है, लेकिन जब मैं लटका दूंगा तो ये वेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से ये इसमें ब्लड आ गया है, ये फूल रहे हैं। ये एक तरफा वाल्व होता है जो हार्ट की ओर ब्लड को जाने देता है। गंदा खून और साफ खून के हिसाब से तो हार्ट का, आर्टरी और वेन का कंस्ट्रक्शन है ही, साथ साथ ब्लड फ्लो के हिसाब से भी होता है। आर्टरी में ब्लड एक तरफा होता है, यानी सीधे हार्ट से अंगों की ओर जाने देता है, और वेन अंगों के तरफ से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में डालता है और उसके लिए वाल्व की जरूरत होती है ताकि हार्ट का ब्लड लौट के फिर वेन में वापस ना आ जाए। इस तरह से ये वेरिकोज वेन्स को भी दूर करता है। दर्दनाशक, दर्द के विषय में बताया, दर्दनाशक भी है। दर्द दो तरह का होता है, जब एक्टिव कंडीशन होता है, जब ऑक्सीजन जब पहुंचता है, नहीं पहुंचता है तो दर्द होता है, तत्काल वो एक्टिव होता है। लेकिन जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसको पैसिव कंडीशन कहते हैं, वहां A2 काम आता है और S8 भी। इस तरह से आप थियोडोक्रॉस ने जो A2 और S8 में इसको टिंचर को इस्तेमाल किया, बड़ा कामकार लगाया, बड़ा लक्कल लगाया, और रिसर्च के दौरान में हमने इसको देखा कि थियोडोक्रॉस ने अच्छा किया। भले ही वो कॉम्प्लेक्स को अलग कर दे, लेकिन हम उसको आज भी इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं में इसका इस्तेमाल A2 और S8 के लिए निर्माण में करते हैं। इसका उपयोग 100% ड्रग स्टंट करके इस पौधे के छाल का अल्कोहल टिंचर व्यवहार किया जाता है। अब आगे के इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का ये तो हुआ ही, नर्वस सिस्टम का भी हुआ, मस्कुलर का भी हुआ, आर्टरी और हार्ट की भी दवा हुई, और फेब्रिफ्यूज का भी काम करता है इसके टिंचर। इसीलिए एफ ग्रुप में इस्तेमाल इसका किया गया है। आगे आपके पौधा कोड नंबर 5 एग्रिकस मुस्केरियस के विषय में मैं आप सबों को बताऊंगा।